दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच आईपीएल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आईपीएल के चेयरमैन ने कर दिया ऐलान, अब इतने बजे से शुरू होगा मैच। तो आखिर आईपीएल के चेयरमैन ने आईपीएल के शेड्यूल को लेकर क्या कुछ ऐलान किया है? आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच कितने बजे से शुरू होगा? ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को रद्द करने का फैसला कर लिया था। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जा रहा था। इसी बीच खबर आती है कि पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला करने की कोशिश किया है। इसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए मैदान में पूरी लाइटिंग को बंद कर दिया गया और इसके बाद धीरे धीरे सभी दर्शकों को वहां से हटाया गया। मामला यहां तक जा पहुंचा कि पंजाब और दिल्ली के मैच को भी रद्द करना पड़ा था। खबर यही नहीं रुकती है, भारत और पाकिस्तान के बीच मामला इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो गया कि बीसीसीआई ने कल आईपीएल को एक हफ्ते के लिए रद्द करने का फैसला किया था। लेकिन अभी आज तुरंत खबर आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले को आज जल्द ही शुरू किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आज शाम को यह दोनों टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं। तो आखिर कोलकाता और हैदराबाद का मैच कितने बजे से शुरू होगा, इसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बीसीसीआई ने अभी फैसला किया है कि भारी सुरक्षा बलों को तैनात करके सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच को आज शाम को कराया जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज मैच को 6:30 पर यानी कि 1 घंटे पहले ही शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मैच जल्दी खत्म हो सके। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए यह भी फैसला किया गया है कि कम से कम दर्शन स्टेडियम में मौजूद रहे, जिससे कोई असुविधा न हो। इसके अलावा स्टेडियम के आसपास के इलाके में भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और प्लेऑफ के नजरिए से यह मैच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। जहां सनराइजर्स हैदराबाद में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रेविस हेड जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हैं, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल और सुनील नारायण जैसे खतरनाक खिलाड़ी अपनी काबिलियत से किसी भी मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं। हालांकि दोस्तों, आपको यह भी बताते चलें कि दोनों टीम में लगभग प्ले ऑफ के रास्ते से बाहर हो गई है, लेकिन इस मैच का प्रभाव बाकी टीमों पर पड़ सकता है। दोस्तों, हैदराबाद और कोलकाता की टीम स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ ही देर में सिक्का उछाला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी देर पहले बताया था कि वह पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। वहीं हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने बताया था कि वह टॉस जीतने में नहीं बल्कि मैच जीतने में भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस मुकाबले से संबंधित हर अपडेट्स को जानने के लिए और इस रोमांचक मुकाबले की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं 6:30 शाम को। उससे पहले हम आपको अभी और भी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि दोनों टीमों के खिलाड़ी आज दिन में प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी समय कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि आज कोलकाता और हैदराबाद का मैच ज़रूर किसी भी हालत में खेला जाएगा। जहां कोलकाता की टीम इस मैच को जीतने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देगी, तो वहीं हैदराबाद की टीम अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल के मुकाबलों को किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर देना चाहिए? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तकरार तेज हो जाने के कारण आईपीएल कुछ दिन के लिए हुआ सस्पेंड। तो भारत के सपोर्ट में उतर आई दुबई की प्रिंसेस शेख माहिरा। फिर बयान देते हुए पाकिस्तान को उड़ाने की खुली धमकी देकर कह दिया कुछ ऐसा कि सुनकर आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। तो आखिर शेख माहिरा ने कैसे भारत के सपोर्ट में आई? भारत का सपोर्ट करते हुए शेख माहिरा ने क्या कुछ कहा? कब दोबारा शुरू होगा आईपीएल?
शेख माहिरा ने भारत के मदद के लिए कितने करोड़ रुपए दिए, उनका बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आईपीएल को जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए या नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर अब इंडियन प्रीमियर लीग पर पड़ रहा है। जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद लागू ब्लैकआउट के कारण धर्मशाला में पंजाब किंग और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2025 का मैच 10.2 ओवर में ही स्थगित कर दिया गया। आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू होने और बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के साथ टूर्नामेंट का भविष्य अधर लटक गया है। वहीं इस दौरान आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि लीग के बाकी बचे हुए मैचों के बारे में फैसला सरकार के दिशा निर्देश पर निर्भर करेगा। हालांकि अनुमान है कि एक हफ्ते के भीतर मामला शांत हो जाएगा। इसके बाद आईपीएल शुरू होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अभी के लिए मैच को रोक दिया गया है। एक हफ्ते के बाद जरूर आईपीएल शुरू होगा। आईपीएल शुरू होने का नया शेड्यूल भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी माहौल हमारे देश में कुछ ठीक नहीं है। जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, अभी उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। इस स्थिति में आईपीएल भी किसी को देखने का मन नहीं करेगा, इस वजह से रोक दिया गया और अब एक हफ्ते के बाद नया शेड्यूल लाया जाएगा। वही यह हालत देखते हुए दुबई की प्रिंस शेख माहिरा भी भारत के सपोर्ट में उतरन और उन्होंने मोदी जी से यहां तक कह दिया कि किसी भी चीज की जरूरत हो हमसे लेकर जाइए, और उन्होंने बड़ा बयान दिया। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से भी माहिरा भारत का सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त उनका बयान सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। वहीं उनके बयान को सुनकर पाकिस्तान बौखला गए हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं दुबई की प्रिंसेस में बयान देते हुए क्या कुछ कहा है। दुबई की प्रिंस शेख माहिरा ने भारत के सपोर्ट में बयान देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में दुबई की पूरी आवाम हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। भारत दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश में से एक है। हमारे देश के बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और उनको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बार बार इंडिया को उकसाता रहता है और उनके नागरिकों को निशाना बनाता रहता है। भारत किसी भी विवाद से हमेशा बचना चाहता है, लेकिन सब्र की एक लिमिट होती है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और इंडिया पर हमला करवाता है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हर किसी को इंडिया के समर्थन में आना चाहिए और एक साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। भारत को जो कुछ भी मदद की जरूरत होगी, हम अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार की जरूरत भारत को होगी, हम उसे प्रकार की जरूरत देने के लिए तैयार है। हमारा पूरा देश हिंदुस्तान के साथ है। अगर दुबई और भारत मिल जाए तो पाकिस्तान को 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की असली औकात पता लग जाएगी। पाकिस्तान अब हद से ज्यादा उछल रहा है। अभी तक मैं भी देखा, भारत शांति से बैठा हुआ है, लेकिन अब भारत भी शांति से बैठने वाला नहीं है। उन्हें करारा और मुंह तोड़ जवाब देगा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दुबई की प्रिंसेस ने भी बयान देते हुए बता दिया कि वह हिंदुस्तान के साथ है, हर प्रकार की जरूरत में भारत का साथ देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने भारत के साथ जो कुछ भी किया वह सही था या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच घटिया हरकत करते हुए पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम ने भारत पर परमाणु हमला करने की दे दिया। धमकी तो भड़के भारतीय क्रिकेट के दिग्गज गौतम गंभीर और इरफान पठान ने अफरीदी और वसीम अकरम के धमकी का जवाब देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी गर्व महसूस होगा। तो आखिर वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी के धमकी भरे बयानों के जवाब में गौतम गंभीर और इरफान पठान ने क्या कुछ कहा है? इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के बयान को हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या इस बार की लड़ाई में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तेज हो गई है। जहां पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो वही इंडियन आर्मी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के हर प्रयासों को कुचल दे रही है। सबसे पहले हम आपको यह भी बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे हालात क्यों बने।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सबसे पहले बीते 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने कश्मीर में घुसकर पर्यटकों का नाम पूछ कर 27 लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया था। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश था। हर हिंदुस्तानी चाहता था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। इसी सिलसिले में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। लेकिन इसके बाद तो पाकिस्तान बौखला गया और वह पूरी तरीके से आतंकियों के समर्थन में उतर आया। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण हालात के बीच पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी ने हिंदुस्तान पर परमाणु हमला करने की धमकी दे डाली है।